हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम आज बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता का एमसीक्यूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाला है और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आप देखिएगा स्कोर कितना कर पा रहे हैं और कमेंट में आंसर अपना दीजिएगा ज़रूर। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, द टर्म आर्य इंडिकेट्स। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ ऑप्शन में दिया है, निर्जातित समूह, भाषा समूह, यायावर जनजाति या श्रेष्ठ। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, है ना, श्रेष्ठ या कुलीन लोग जिसे आर्य कहते थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ या शिष्ट या सज्जन पुरुष के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर बात करें सियानाचार्य का, सियानाचार्य एक ऋषि मुनि है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऋग्भाष में आर्य का अर्थ बताया है विज्ञ, यज्ञ या अनुष्ठाता। अच्छे से याद रखिएगा, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ आदमी या कुलीन, यानी सभ्य व्यक्ति को आर्य कहा जाता था। तो अच्छे से याद रखिएगा, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। और सियानाचार्य जो थे अपनी पुस्तक ऋग्भाष्य में भी आर्य के बारे में यज्ञ का इस्तेमाल किया है आर्य शब्द की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रयी नाम किसे दिया गया है या वेदात्री? कहीं कहीं पे त्रयी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको वेदात्री मिलेगा। तो वेदात्री का अर्थ क्या होता था? तो वेदात्री कहा जाता था तीनों वेद को। जो स्टार्टिंग के 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसे वेदात्री कहा जाता था। और अथर्ववेद सबसे बाद के वेद थे। तो ये बात याद रखिएगा। आगे, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण मतलब होता है जाति, है ना। और वर्ण व्यवस्था अगर इंडस सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं तो वहाँ कर्म के आधार पर था। लेकिन वेद में वैदिक काल में, खास करके उत्तर वैदिक काल में, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गया था। तो यहाँ बात कर रहा है वर्ण। वर्ण शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? तो वर्ण का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। थोड़ी सी बात अगर कर लेते हैं कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग का अर्थ तथा कहीं कहीं व्यवसाय का अर्थ प्रयुक्त होता था। यानी वर्ण का मतलब होता था, वर्ण शब्द इस्तेमाल किया जाता था रंग के लिए, गोरे काले। ऋग्वेद में 10वें मंडल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बातें ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद दिया है और उससे जुड़ी कुछ बातें दी गई है। तो पहला दिया है अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित था? तो अथर्ववेद औषधि से संबंधित है ना। ऋग्वेद के बारे में जानते होंगे। ऋग्वेद जो था वो ईश्वर की महिमा, कहा जाता है वेदों को ईश्वर के द्वारा लिखा गया था, ना कि मनुष्य के द्वारा। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो ये बलिदान के बारे में जिक्र करता है। और सामवेद में 7 सुरों की रचना यानी संगीत के बारे में सामवेद में जिक्र है। तो ये जो मैच करने वाला है अक्सर एग्जाम में देता है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैच करने के लिए दिया है, तो साथ में मिलाते हैं। ऋग्वेद दिया है, तो ऋग्वेद में क्या होगा? तो ऋग्वेद में ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से। ऋग्वेद का होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, है ना। यजुर्वेद के बारे में दिया है, तो यजुर्वेद में क्या होगा? स्रोत एवं कर्म कांड। यजुर्वेद में कर्म कांड आएगा। सामवेद के बारे में जानते होंगे आप लोग, संगीतमय स्रोत। और लास्ट अथर्ववेद बचा जिसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण और जादू टोना के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से अच्छे से मैच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैच करने वाला तो काफ़ी क्वेश्चन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता होगा, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। पूछा है ऋग्वेद से इनमें से कौन से संबंधित है? आंसर लगा चुके होंगे। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। तो कुछ और ब्राह्मण के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे बात किया है ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों, उनके अनुष्ठान में विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता था। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ के बारे में जानकारी दी हुई है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ये ऋग्वेद का है, जबकि अगर
पंचविश और तांड ब्राह्मण के बारे में बात करें, जैमिनी ब्राह्मण के बारे में बात करें तो ये सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण कहाँ से था? यजुर्वेद से। और जबकि गोपथ ब्राह्मण कहाँ से था? अथर्ववेद से। अच्छे से याद रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद, पंचविश, तांड और जैमिनी ये सामवेद से है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जबकि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम रस हुआ करता था ना, मदिरा को कहते थे सोम रस। यहाँ पर सोम देवता के बारे में बात की जा रही है। सोम देवता से कौन सा मंडल समर्पित था? तो सोम 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। अच्छे से याद रखिएगा। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया गया है ना। और 1 से लेकर 7वें मंडल को हम लोग वंश मंडल के नाम से जानते थे। वंश मंडल, वंश मंडल किसे कहते हैं? तो 1 से लेकर 7वां मंडल वंश मंडल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसके किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी वेद है जो ऋग्वेद से उठाकर यहाँ रखी गई है, सारे के सारे श्लोक? तो ये है सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है। कहा जाता है कि सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं और इसमें से मात्र 75 या कुछ विद्वान कहते हैं कि मात्र 99 ही मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद के हैं। बाकी सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद से उठाकर सामवेद में डाल दिया गया था। तो अच्छे से याद रखिएगा, सामवेद ऋग्वेद की छाया कहलाता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद के आधार पर हुआ था, यानी जैसे ऋग्वेद था वैसे ही सामवेद था। और आपको पता होगा सामवेद में 7 सुरों की जानकारी मिलती है, सारे गामा पा धा नी, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो भारत में ऐसा कौन सा स्थल था जहां से लोहे की खुदाई का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद के ऊपर और इन सारे क्षेत्रों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्र था अतरंजी खेड़ा, और अतरंजी खेड़ा के अलावा मेरठ, आलमगीरपुर, ये सारी ऐसी जगहें थी जहाँ की खुदाई से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं, है ना। हमारा मगध का साम्राज्य ऐसा था जो लौह धातु के लिए विकसित हुआ और 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बन के निकला, जो वर्तमान बिहार में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद किसकी पुस्तक है? धर्म पर आधारित, विधि पर आधारित, योग पर आधारित या दर्शन पे? सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र पे आधारित था। बात करें निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके बारे में बात किया गया कि मोक्ष मिलने के बारे में बात की गई है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोक्ष के बारे में देखें तो देखो, वेदों में नहीं बल्कि मोक्ष की जानकारी वेद में नहीं है बल्कि कहाँ है? उपनिषद में। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, मोक्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषद में। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार बात कही गई है, यानी मोक्ष की जानकारी सबसे पहले श्वेताश्वतर अवतार में, यानी इस उपनिषद में इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद आप बहुत बार देखे होंगे। नचिकेत और यम का संवाद कहाँ मिला है? तो नचिकेत और यम का संवाद कठो उपनिषद में मिला है। कठो उपनिषद, ईसो उपनिषद, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद के बारे में बात करें तो यम और नचिकेत का संबंध के बारे में बात मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेत को उपदेश देते हुए कहा था कि आत्मा, ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये अच्छे से बात याद रखिएगा। कौन बोले थे? आचार्य यम बोले थे। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है, यानी आत्मा कभी भी मरता नहीं है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अच्छे से याद रखिएगा, कठोपनिषद किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे।
अश्वपति कहाँ के शासक थे, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अश्वपति शासक थे कैकेयी के। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। उपनिषद में वर्णित राजाओं में से विदेह के राजा जनक थे, अच्छा से याद रखिएगा, और सीता जनक की पुत्री थी, ये भी आपको पता होगा। पांचाल के राजा प्रवाहन थे, कैकेयी राजा अश्वपति, और काशी के राजा कौन थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी कौन सी है, यानी जो हमारा वेद था उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है जिसके बारे में चर्चा की गई है, तो ये नदी थी सिंधु, जिसके बारे में चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर बदला जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख अधिक रहने के कारण इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम हिरण्यानी। ये बहुत बार पूछता है कि सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम था हिरण्यानी। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किन नदियों में की गई है। अस्कनी यानी इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका पुराना नाम अस्किनी था, तो चिनाब का पुराना नाम था अस्किनी, राबी का पुराना नाम था परूसनी, है ना, जिसके किनारे दशराक का युद्ध हुआ था, याद है। झेलम का पुराना नाम था बिपाशा, है ना। आगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, यानी इनमें से कौन सी नदी है जो अफगानिस्तान से निकलती थी, तो अफगानिस्तान से निकलने वाली नदियाँ इनमें से थी कुंभा या कुर्रम, ये दोनों नदियाँ अफगानिस्तान की है। थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा जिसे काबुल कहते थे और कुम्मू जिसे कुर्रम कहा जाता था, गोमती, गोमल, असुबास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान से बहती थी। इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट होता है कि आर्य अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था, यानी आर्य लोग व्यापारी थे और इनका संबंध अफगानिस्तान से था। अफगानिस्तान में खैबर दर्रा है और इसी दर्रे से होकर सिकंदर भारत में प्रवेश किया था। सिकंदर भारत में प्रवेश कब किया था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलान करना है, एक तरफ नदी का नाम दिया है प्राचीन नाम और इधर दिया है आधुनिक नाम। तो अभी हम देखें ना, कुंभा किसे कहा जाता है, काबुल नदी को। अगर परूसनी के बारे में देखें तो ये राबी नदी थी। सदानीरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गंडक को, और सदूत्री कहा जाता है सतलज को। अच्छे से मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, यानी वेद में कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने वेदों की रचना की थी, जिसमें अपाला थी, घोषा थी और एक लोप मुद्रा थी। तो यहाँ पे लोप मुद्रा ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा हमारा लोप मुद्रा। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने वेद में अपना योगदान दिया है लिखने में। अगर बात करें वैदिक साहित्य की कई विदुषी कहा जाता है स्त्रियों को का उल्लेख मिलता है जिनमें वेद मंत्रों की रचना की। यह अपाला, घोषा, विस्वारा, लोप मुद्रा ये ऐसी महिलाएं हैं जो ऋग्वेद में वेद को लिखने में अपना योगदान दी थी। लोप मुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोप मुद्रा कौन थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो पहले यही बात यहाँ पे आती है कि निष्क का अर्थ क्या होता है। तो वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था आभूषण, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते निष्क का अर्थ होने लगा सिक्का, यानी सोने के सिक्के को निष्क कहा जाने लगा। लेकिन उससे पहले निष्क आभूषण के रूप में इस्तेमाल होता था शब्द, और ये गले का आभूषण था। निष्क कहाँ का आभूषण था, गले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोगाज कोई अभिलेख भी आप लोग जानते होंगे, अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। बोगाज कोई है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम प्राप्त होता है। ये ऐसे अभिलेख थे जिसमें देवी देवताओं के नाम का जिक्र यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई मैदान स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे, इंद्र,
वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यानी अगर पूछे किस अभिलेख में देवताओं का उल्लेख मिला है तो ये अभिलेख कौन थे? बोगाज-कोई अभिलेख, जिसकी जानकारी हमें 14वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर कहाँ आए थे? भारत आए थे। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलते हैं, मिलाते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, आपको पता होगा। उसके बाद कहता है कि उत्तर वैदिक समाज और ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। तो उत्तर वैदिक समाज जो था हमारा वो कृषक था। ठीक है, अगर ऋग वैदिक समाज के बारे में देखें तो यहाँ पे आते हैं हमारे चारागाह, और मध्यकाल के लोग जमींदार थे। अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद में? गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। पूजा करते समय देखते होंगे ना, गोत्र के बारे में बात करता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये सबसे फेमस युद्ध है और इतिहास में सबसे पहला लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये युद्ध लड़ा गया था भारत के राजा भरत और आर्य के राजा सुदास के बीच में। ये दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राजा भरत विजयी रहे थे, और ये युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। और रावी का प्राचीन नाम क्या है? परूसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे फसल दिया हुआ है, फसल के पुराने नाम दिए और यहाँ पे नए नाम दिए हैं। तो बोलता है यहाँ पे गृह नहीं होगा, यहाँ पे ब्री होगा, और ब्री का इस्तेमाल किया जाता था जौ के रूप में। सॉरी, ब्री मतलब जौ नहीं होता था, ब्री मतलब चावल होता था। ठीक है, ब्री मतलब जौ नहीं होता था, ब्री मतलब होता था चावल। यब मतलब होता था जौ, और मुगद मतलब होता था गन्ना, और इच्छू मतलब होता था मूंग। अच्छे से ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता सक्षम थे? यानी कौन सी ऐसी देवता था जिनका इस्तेमाल युद्ध देवता के रूप में किया जाता था? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप इसका सही कर चुके होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल 16 महाजनपद का MCQs करेंगे, डिटेल में करेंगे। धन्यवाद।